दोस्तों, अगर आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहकर लंबी उम्र लेना चाहते हैं, लंबी उम्र पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में कुछ ऐसी डाइट के बारे में, दिनचर्या के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, जिसे आप अपना करके एक लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं, वो भी रोग मुक्त रहकर। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो तरीका क्या है, किन चीज़ों का हमें सेवन करना है। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं जुलाई अगस्त में नया सेब आना शुरू हो जाता है और सेब हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे फायदेमंद है। तो दोस्तों ये जुलाई अगस्त में जब नया सेब आता है, सस्ता भी होता है, तो हमें चाहिए एक सेब रोज, जिसका वजन 250 से 300 ग्राम हो। आप रोज सुबह खाली पेट खाइए। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने के 1 घंटे पहले और सेब खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए, चाहे 3 घंटा हो जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए। दोस्तों सेब हमारे स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। एक कहावत कही गई है, जो एक सेब रोज खाता है उसके घर कभी डॉक्टर नहीं आते हैं और ना तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो आप अपनी जिंदगी को सेब का हिस्सा बना लीजिए जब इसका मौसम हो। तो 3 से 4 महीना सेब खाइए और खाली पेट खाइए। इसके बाद दोस्तों इसी समय जब आपका सेब आता है, इसी समय आंवला भी आता है। आंवला दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे फायदेमंद है। जुलाई अगस्त से नया आंवला आना शुरू हो जाता है और 4 5 6 महीने आंवला आता है मार्केट में। तो दोस्तों कुछ दिन तक आप सेब खाइए, उसके बाद कुछ दिन तक आप आंवला रोज सुबह खाली पेट खाइए। 2 से 3 आंवला ऐसे रोज सुबह खाली पेट चबा-चबा के खा जाइए और इन दोनों में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो पूरे शरीर की हमारी सुरक्षा करते हैं। तो खाली पेट रोज 2 आंवला, 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खाइए। अगर खाली पेट आप नहीं खा पा रहे हैं, कुछ और चीज़ें खाते हैं, तो दोस्तों आप दिन भर में कभी भी 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खाइए। कच्चे आंवले की चटनी खाइए, कच्चे आंवले का ऐसे नॉर्मल अचार बना के खाइए। वैसे तो आंवला आप कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इसका मुरब्बा वगैरह बना के, लेकिन उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना कच्चा आंवला जब आप नेचुरल तरीके से खाते हैं। तो दोस्तों आंवले और सेब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। जब आंवला और सेब का सीज़न ख़त्म हो जाए, जैसे फरवरी आ जाए, तो फरवरी में सारे सीज़न ख़त्म हो जाते हैं, फिर स्टोर किया हुआ मिलता है। तो स्टोर किया हुआ चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। फिर क्या लेना चाहिए? अब फरवरी, मार्च, अप्रैल दोस्तों इस समय हमें कुछ बीन्स हैं, जैसे चना है, मूँग है, कद्दू का बीज, अलसी का बीज, बादाम, अखरोट, इन्हें दोस्तों लेकर के रात को भिगो करके सुबह खाली पेट खाना चाहिए। खाली पेट खाएँगे तो आपके शरीर में कभी एनर्जी की कमी नहीं होगी, कैल्शियम और विटामिन की कमी नहीं होगी। अब 4-5 उसके बाद दोस्तों 3 महीना इसका सेवन करिए। 3 महीने के बाद मई, जून, जुलाई जब आ जाता है, तो दोस्तों कुछ ऐसे बारिश के समय में बीमारियाँ होती हैं, वायरल इन्फेक्शन फैल जाते हैं। उस समय हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, गैस एसिडिटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस समय दोस्तों हमें किशमिश मखाना हमें लेना चाहिए। किशमिश और मखाना दोस्तों एक प्रकार का सुपर फूड है, जो हमारे आंतों के लिए भी सेफ है, हमारे पूरे शरीर को एनर्जी और ताकत देता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको 15 से 20 ग्राम आप किशमिश लीजिए और 10 से 15 ग्राम मखाना लीजिए। दोनों को अच्छी तरह से धुल करके किसी मिट्टी के बर्तन में आप रात को भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट इसे खा जाइए। रोज़ सुबह बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने से पहले और खाने के 3-4 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है, जब तक ये सही ढंग से पच ना जाए। और ये दोनों चीज़ें दोस्तों सभी प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर है, जो कि हमारे पूरे शरीर को ताकतवर और एनर्जी प्रदान करती है। इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों आप ये तो हो गए सुबह के समय आप ये सब लेते हैं। रात के समय दोस्तों हमें 1 गिलास दूध की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये दूध आप तब पीना है या इन दूध में क्या मिला के पीना वो जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जितने दिन तक आप दूध का सेवन करना, उतने दिन तक आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खा लेना
और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होंगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा। जैसे सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले, तो सूर्य हर समय में एक बराबर नहीं डूबते हैं। गर्मी में, ठंडी में डूबने का अलग समय होता है। दोस्तों गर्मी में जो है 7 बजे सूर्य डूबता है और ठंडी के समय में दोस्तों 5:30 से 6 बजे। तो आप एक समय ऐसा निर्धारित करिए कि रात का खाना आप 5 से 6 बजे के बीच कर लीजिए। जैसे मान लीजिए रात का खाना आपने 5 से 6 बजे के बीच आधा पेट खाना खा लिया, हल्के से खाना खा लिया है और वो भी नॉर्मल खाना जैसे सब्जी, रोटी ये सब लिया है। तो वह खाना 2 से ढाई घंटे में आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो 6 बजे आपने खाना खाया है, अब 8 बजे आपको 1 गिलास दूध लेना है। दूध दोस्तों आपके घर का होगा, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो जो भी दूध मिल रहा है गाय-भैंस का आप ले सकते हैं। अब उसी में दोस्तों आपको क्या मिलाना है, उसी में दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर दोस्तों, दालचीनी आप मार्केट से लाइए, पाइप वाली दालचीनी जिसे स्पेशल दालचीनी कहते हैं। घर पे पाउडर बनाइए, उसी में आधी चम्मच, छोटी चम्मच से आधी चम्मच डाल के दूध को उबाल लीजिए और इसे रात में सोते समय आप पीजिए। अब इस दूध को कितना दिन तक पीना है, 3 महीने इसका दूध पीजिए, यानी दालचीनी वाला दूध पीजिए। अब 3 महीने के बाद फिर 3 महीना हल्दी वाला दूध पी लीजिए। अब दोस्तों हल्दी वाला दूध बनाने के लिए जैसे आपने दालचीनी का दूध बनाया है, उसी तरह से 1 गिलास दूध लीजिए, दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दोस्तों आधी चम्मच घर का हल्दी पाउडर, पैकेट का बिल्कुल नहीं चाहिए। घर का हल्दी पाउडर डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए और इसी दूध को रात को 8 बजे पीना है। अब 6 बजे आपने खाना खाया, दूध रात 8 बजे पिएँगे, 10 से 11 बजे आप सोने जाइए। आपके शरीर में दोस्तों कभी बीमारी नहीं होगी। हल्दी में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसे कैरकुमिन कहते हैं। कैरकुमिन कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। और दोस्तों हल्दी में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला उसके बाद दूध 3 महीना फिर हल्दी वाला पीजिए। 3 महीना आपने क्या पिया, दालचीनी का। 3 महीना आप हल्दी वाला दूध पीजिए। फिर 3 महीना आप त्रिफला का सेवन करिए। दोस्तों जब गर्मी का समय आ जाए, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये गर्मी का जब समय आ जाए, इस समय दोस्तों गर्मियों में कब्ज की शिकायत बढ़ जाती है, गैस एसिडिटी बढ़ जाती है। तो जब कब्ज की शिकायत बढ़ जाए, गैस एसिडिटी बढ़ जाए, तो इस समय त्रिफला का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों जहाँ पे आप हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं, तब उसी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला करके रात को 8 बजे पीजिए। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस एसिडिटी दूर हो जाएगी। अब 3 महीना इसका सेवन करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च तक। अब इसके बाद जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, बारिश का समय आने लगता है, यानी मई, जून, जुलाई, इस समय हमें गैस एसिडिटी परेशान करती है, वात, पित्त, कफ बढ़ने लगता है। तब दोस्तों आप इस समय किसका दूध पी सकते हैं, सौंफ वाला दूध। सौंफ लीजिए, इसको पाउडर बनाइए और 1 चम्मच सौंफ डाल करके उसी दूध में रात को सोते समय आप लीजिए। आपने पहले क्या लिया, दालचीनी लिया, हल्दी लिया, त्रिफला लिया, अब आप गर्मी में क्या पी रहे हैं, सौंफ वाला दूध पीजिए। तो सौंफ वाला दूध पीने से दोस्तों गैस, एसिडिटी, कब्ज सब दूर हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने शरीर को हेल्थी, स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। दोस्तों हमने जो भी जानकारी आपसे शेयर किया है, इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है या आपको जानने की इच्छा है, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जितने दिन तक आप इस डाइट का प्रयोग करेंगे, उतने दिन तक घर के बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, तली भुनी चीज़ें आप नहीं खाएँगे। शाम का खाना आप 6 बजे तक खाएँगे और शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करेंगे। इससे आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।